नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रजौरी गार्डन विधानसभा चौखंडी नगर वार्ड में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं निगम पार्षद सुनील चड्ढा जी, जो कि 3 बार के निगम पार्षद रहे हैं और साथ चेयरमैन भी रहे हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं आगे की क्या रणनीति है इनकी, किस तरह आगे अपने वार्ड को लेकर काम करना चाहते हैं। वैसे तो सुनील चड्ढा जी एक विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, तो आगे की रणनीति को लेकर बात करते हैं। सुनील जी, सबसे पहले आपको आने वाली होली की शुभकामनाएं सर। सबसे पहले हमारा देश जो है त्योहारों का देश है। बिल्कुल सर। उसमें होली हमारा प्रमुख त्योहारों में आता है, इसलिए मैं सभी क्षेत्रवासियों को होली का जो परसों होली आने वाली है उसकी बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और होली एक ऐसा उत्सव है कि यदि कोई पिछले कार्य समय के अंदर यदि कोई बात रह गई हो, कोई दिक्कत हो, उनको सबको भूल के आगे बढ़ना। इसलिए मैं सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत होली की बधाई देना। सुनील जी, जैसे आप 3 बार के पार्षद रहे और काफ़ी आपने अपने वार्ड में अनेकों काम किए हैं, तो आगे की क्या रणनीति है, किस तरह की ज़रूरतें हैं इस वार्ड में सर? देखो, जब मैं पहली बार पार्षद बना 97 के अंदर, उस समय पूरी दिल्ली के अंदर 134 जो वार्ड होते थे। एक विधानसभा में 2 वार्ड होते थे। मैं उस समय पार्षद रहा हूँ और उस समय लगभग मैंने 50 करोड़ रुपया अपने क्षेत्र के अंदर विकास कार्यों में लगाया। यदि आज उसकी कीमत लगाई जाए तो लगभग 300 करोड़ बनती है। मैंने सबसे बड़ी जो मेरी प्रायोरिटी रही कि क्षेत्र के अंदर ड्रेनेज सिस्टम 100% होना चाहिए, उसकी भरपूर मैंने कोशिश की और अपने क्षेत्र के अंदर उस समय मैंने पूरा क्षेत्र जो था ड्रेनेज सिस्टम कंप्लीट करके दी। उसके बाद दूसरा मेरा हमेशा से रहा है कि सफाई व्यवस्था, क्योंकि इसके अंदर बजट नहीं लगता। इसके अंदर जो कर्मचारी हमारे पास होते हैं, इसमें सिर्फ हमें मेहनत करनी होती है कि हम सुबह कर्मचारियों के साथ किस तरह से तालमेल बनाकर जनता की जो वेलफेयर एसोसिएशन है और प्रमुख समाज के लोग हैं उनके साथ बाहर करके उनसे समस्याओं को सुन के उसको करने की भरपूर कोशिश करता हूँ। मैं सुबह 7 बजे क्षेत्र के अंदर चला जाता हूँ और सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले सफाई व्यवस्था देखता हूँ। और आप अन्य वार्डों में जाकर देखेंगे तो आपको मेरे वार्ड के अंदर अन्य वार्डों से सफाई अच्छी मिलेगी। चड्ढा साहब, जैसे आप पार्षद रहे 2 बार पहले भी, उस समय बीजेपी के शासन था, मगर आज का शासन आप देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार है, मेयर भी आपका है, तो आने वाला समय क्या लगता है आपको, कैसा देखते हैं आप? देखो, एक बार मैं पार्षद बीजेपी से रहा, दूसरी बार मेरी धर्मपत्नी निगम पार्षद थी आम आदमी पार्टी से। और उसी काम को, उनके काम को देखते हुए, किरण चड्ढा जी के काम को देखते हुए पार्टी ने हमें दोबारा यहाँ पर टिकट दी। इस बार जेंट सीट थी इसलिए मुझे दी। और आपने देखा कि उसी कामों के आधार पर, क्योंकि कोरोना काल था, मैं खुद विकास कार्यों के ऊपर सेटिस्फाइड नहीं था, क्योंकि लगभग 2-2.5 वर्ष तो ऐसे निकल गए जिसमें कोई ढंग से हम काम नहीं कर पाए। लेकिन इस बार का जो कार्यकाल है, लगता है कि कोई ज़्यादा दिक्कत ना आए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के लोग काफ़ी परेशानी से जो दे रहे हैं, उसको ना आते हुए फिर भी हम उसमें से कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। और पार्टी के लोग भी हमारे, उनसे भी बात करेंगे, मिलजुल कर दिल्ली को सुंदर बनाना, ये सबसे बड़ी बात है। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो पिछले 2 साल का काम है उसको और इस बार के 5 साल को काम को मिलाकर मेरे को ये करना है। मैं पूरा अपना दम लगाऊंगा और पूरी कोशिश करूंगा विकास कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। मगर सर, जिस तरह आपने देखा कि सदन में जिस तरह हंगामा हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, एक दूसरे पे मतलब बोतलें या कुछ भी फेंकने का जो उन्होंने किया, इस बार शर्मसार घटना थी देखने को सर। नहीं, हमने कभी आज तक लगभग मेरे को 45 साल राजनीति में हो गए, इस बार करना तो दूर, मान लो कभी सोचा भी नहीं था कि सदन के अंदर, जहाँ पर पूरा देश देख रहा है, जहाँ पर दिल्ली देख रही है, जहाँ पर संसार के लोग, क्योंकि मीडिया इस प्रकार चल रहा है, सारे संसार ने देखा कि ये पहली बार एक महिला जो मेयर थी उसकी स्टेज के ऊपर हर बार चढ़कर जो मेयर की कैंडिडेट थी,
वो खुद तोड़ती हुई वहाँ पर माइक तोड़ रही है, वहाँ पर जो जो सिस्टम था कुर्सियाँ तोड़ रही, और महिला मेयर होने के बाद जेंट्स किस प्रकार उनकी कुर्सी खींच के जो कर रहे थे, मैं कुछ चीज़ें बोल ही नहीं सकता। इस परिस्थिति के अंदर देखा, हमने कभी सोचा नहीं था कि इस परिस्थिति के अंदर जा सकते हैं। मगर आज भी सर देख रहे हैं कि स्थायी समिति के चुनाव में कहीं ना कहीं अड़चनें आ रही हैं आज भी। देखो, आपने देखा कि किस तरह से बेशर्मी के साथ जिस समय 134 सीटें आम आदमी पार्टी जीत कर आई और 105 लोग उनके थे, 104 प्लस 1, 105 उनके और 134 हमारे, 13 विधायक साथ में, उनका 1 विधायक, उनके 7 सांसद, हमारे 3 सांसद, ये लगभग 151 और 113, ये एक अंतर था। जनता को भी पता है, उनको भी पता था, पता नहीं क्या कारण था कि हमें दूसरे दिन 4 जैसे 7 तारीख को रिजल्ट निकला तो 3-4 दिन के अंदर उसको निगम बनना चाहिए था और जो अप्रैल से पहले बजट आता तो आज क्षेत्र के अंदर विकास का जो पहला वर्ष था, चाहे वो 4 महीने का था, उसमें लोगों को नज़र आता है और तुलना होती कि किस प्रकार पार्षदों ने काम किया। अच्छा सुनील जी, जैसे आप जीत के आए हैं अभी पूना, तो 2 महीने लगभग हो चुके हैं आपको, तो किस तरह की शुरुआत हो चुकी है कामों को लेकर? देखो, सबसे पहले तो है कि सवेरे मैंने आपको कहा कि सफाई व्यवस्था जो हमारी पार्टी का विशेष रूप से हमारे माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने कहा था कि हम जीत कर आएंगे तो कूड़े के पहाड़, वो चाहे बड़े पहाड़ हैं चाहे क्षेत्र के अंदर किसी भी प्रकार कूड़े के पहाड़ हैं, उनको हटाना, ये हमारा दायित्व है। और आज आप मेरे क्षेत्र में जाएंगे, कहीं आपको कूड़े का पहाड़ नहीं मिलेगा। अन्य क्षेत्रों से एक तरफ हमारा क्षेत्र देखें और एक तरफ साथ में राजौरी विधानसभा में भाजपा का क्षेत्र देखें, आपको सफाई की व्यवस्था के अंदर जमीन आसमान का अंतर नजर आएगा। और मैंने देखा जैसे हमारे पास वर्क्स डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं, उनके माध्यम से हम रिपेयर वर्क्स कर रहे हैं। सीमेंट है, हमने पिछले कार्यकाल के मैडम के कार्यकाल के अंदर ही बदरपुर की व्यवस्था कर ली थी, अन्य कार्य कर लिए थे। 25-25 लाख रुपया हर वार्ड को मिला था, उसमें ट्रक की व्यवस्था की, कूड़ा मुक्त हमने उसको कोशिश की, साथ में जो हमारी गाड़ी है वो मलबा उठाती है। मैं एक विशेष रूप से सबको लोगों को ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि आप कोई भी मलबा सड़कों पर ना फेंके, यदि किसी को कोई दिक्कत है वो मुझे दे दे, हम घर से उठवा लेंगे, इस प्रकार की व्यवस्था हम कर सकते हैं। लेकिन सड़कों पे फेंकेंगे तो लोगों को इस प्रकार का अच्छा नहीं लगता, यही मेरी एक अपील भी है। सर आपका जो संगठन है वार्ड का, किस तरह चल रहा है आपका संगठन? ठीक है, अभी तो मान लो नया कार्यकाल शुरू हुआ है। सबसे बड़ी बात मैंने कहा ना कि कारपोरेशन होगी प्रॉपर नहीं बनी, इसलिए हमें संगठन के साथ लोगों के साथ मिलकर, आज भी मैं एक वेलफेयर एसोसिएशन के साथ बैठा, कल मैंने 11 बजे का राउंड रखा, वहाँ लोगों के साथ सफाई व्यवस्था अच्छी हो, क्योंकि बहुत सी ऐसी समस्याएं थी, जैसे जल बोर्ड की बहुत समस्या है यहाँ पर, सीवर की समस्या है, पानी की समस्या। हमारी सरकार है, हमारा दायित्व है, हम ये नहीं कह सकते कि देखो जी ये सीवर की समस्या है, ऊपर विधायक ने, ये हमें सबको मिलके काम करना है। और मैं पूरी कोशिश करता हूँ, चाहे वो सीवर की समस्या हो चाहे पानी की हो, जो लोगों का फ़ोन है उसको सुनना ज़रूर और उसको जवाब देना ज़रूर। लोगों को लगना चाहिए कि हमने ऐसा व्यक्ति चुना जो हमारी बात सुनता है। अच्छा, और एक छोटी सी कोई सर जनता में अपील देना चाहेंगे सुनील जी आप? नहीं, यही अपील है। एक तो हमारे वार्ड के अंदर 8 गाड़ियां कूड़े की हैं, इसके अंदर कोई छुट्टी नहीं, कोई 26 जनवरी नहीं, कोई 15 अगस्त नहीं, कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन कूड़े की गाड़ी नहीं आएगी। आप सड़कों पे कूड़ा ना फेंके, गाड़ी आती है गाड़ी में फेंकें, उससे सड़कों को सुंदर बनाया जाता है, साफ़ सुथरा रख सकते हैं। और इसी के साथ ही यहाँ पर कोई ऐसी नई बीमारी ना आए, इस और विशेष ध्यान दिया जाता है। ये मैं कोशिश करता हूँ और आप सबसे अपील करता हूँ कि इसमें हमारा सहयोग करें। धन्यवाद आपका। थैंक यू जी, थैंक यू। तो यह हमारी सीधी बात सुनील चड्डा जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता हूँ।